ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस चल रहे थे। पास अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 के जीरो ये तो कर लिया था। जो फोर्थ वाला है इसमें हिंदी में लिखा बीजीय रूप में रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां। तो एल्जेब्रिक मेथड लिखना है अपने को। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो सॉल्व करने की एल्जेब्रिक मेथड है उनके नाम लिखने हैं, सिर्फ नाम। बता सकते हो कौन कौन सी है? यू हैव टू नेम, उनके नाम बताने हैं केवल। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनको सॉल्विंग के एल्जेब्रिक मेथड के नेम। किसको पता है बताओ? बहुत इजी है तो। आवाज नहीं आ रही। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। तो नाम बताने हैं आपको, नाम बताओ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्विंग। कौन से नाम है? नहीं पता? अब तुम्हें यही पता नहीं होगा तुम कौन से सोच रहे हो ना। किस चैप्टर का क्वेश्चन है ये? कौन से चैप्टर में से ये? तीसरे चैप्टर का है क्या? हाँ सब्स्टिट्यूशन, वेरी गुड। और एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एक हाँ ग्राफिकल। नहीं ग्राफिकल नहीं बोलोगे आप इसमें, क्योंकि इसमें सिर्फ एल्जेब्रिक का है, ठीक है ना। तो यहाँ अच्छा, आपने और 3 नाम ही लिखने हैं। एक तो लिखना है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, और एक लिखना है आपको एलिमिनेशन, और एक आपने जो बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये जो तीनों मेथड हैं ये एल्जेब्रिक मेथड कहलाते हैं। ग्राफिकल जो अलग होता है ग्राफ, वो एक ज्योमेट्रिकल मेथड है, ठीक है ना, उसको एल्जेब्रिक नहीं कहते। इन तीनों को एल्जेब्रिक कहते हैं, तो ये ध्यान रखना। अगर आपने ग्राफिकल लिख दिया इसमें तो फिर उस चीज के 1 नंबर का मार्क्स में 1/4 काट लेगा वो, ठीक है ना। तो क्या बाकी लोगों को ध्यान नहीं थे? ये तो बहुत इजी थे। अब आपको पता है, आप जब ये चीजें बाद में पता चलती है ना तो लगता है अच्छा ये थे क्या, ये तो हमें पता थी। तो इनके नाम भी याद करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वेरी नेक्स्ट शॉर्ट का क्वेश्चन ही, चौथा है सर? हाँ वेरी हाँ ये शॉर्ट वेरी का शॉर्ट का चौथा था, ये वेरी शॉर्ट का चौथा था। ये अब 5वां करा रहा हूँ। आपको चेक करना है। क्वेश्चन वापस बोलना सर। नेम एनी 4 मेथड्स ऑफ, नेम एनी 4 algebraic method, sorry 4 नहीं, नेम एनी algebraic methods, नेम algebraic methods for solving pair of linear equation। ये था क्वेश्चन 4th। नेम मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, 2 वेरिएबल। तो इसके नाम ये आएंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके 3rd चैप्टर में ही है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नाउ चेक 5th क्वेश्चन ये है, whether it is quadratic or not। ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। Now check this equation, is it quadratic or not। ये कौन से चैप्टर का है? 4th चैप्टर का, बिल्कुल। 4th चैप्टर में पहले एक्सरसाइज यही आपकी है ना 4.1, उसमें पहला क्वेश्चन ही यही होता है इस टाइप से कि आपको चेक करना है क्या कंडीशन होनी चाहिए क्वाड्रेटिक होने के लिए। एक्स स्क्वायर। स्क्वायर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर। हाँ एक्स का स्क्वायर होना चाहिए। चलिए इसको आपको सॉल्व कीजिए फटाफट। अगर एक्स का स्क्वायर है तो यस, और नहीं आता एक्स स्क्वायर चला जाता है तो फिर नो। अब देना तो यस और नो में जवाब पर है। है सर। खाली हाँ ये है ये। अगर खाली यस या लिख के आगे आप तो उसमें फिर पूरे मार्क्स नहीं देगा वो 1 नंबर, वो हाफ ही देगा इसके। इसको सॉल्व करके भी बताएंगे। इसमें आइडेंटिटी लगेगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी, प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3।
इनको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये इधर आके माइनस 2x बन जाएगा -6, ये 5 इधर आके प्लस ये, देन यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ रहा है ना एक्स स्क्वायर, ये आना कंपल्सरी है, Yes. ये चाहे आए चाहे नहीं आए दोनों, और इससे बड़ा नहीं आना चाहिए, एक्स क्यूब नहीं आना चाहिए। तो आप इसको लिखोगे यस इट इज क्वाड्रेटिक, इतना करके आओगे तब पूरा 1 नंबर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट है, सॉल्व करना है आपको, इक्वेशन दी उसको सॉल्व करना है। 6th नंबर x माइनस 1/x = 0, इसको सॉल्व करना है। चलो इसको सॉल्व करो, कौन से मेथड से सॉल्व करोगे? कौन सा चैप्टर क्वेश्चन है ये, पहले ये बताओ, क्योंकि छोटे क्वेश्चन पहचान में नहीं आते ना। कौन सा चैप्टर का है ये? Second. सेकंड, सेकंड का है। यस सर। सेकंड का है तो सेकंड में तो देखो, सेकंड वाले सर इसमें second- अल्फा बीटा मानना है क्या? नहीं, ये सेकंड अल्फा का बीटा नहीं मानना है, है। ये सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है। कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है ये? देखो सेकंड चैप्टर में तो क्या इक्वेशन दी आएगी, आपको कहेगा अल्फा बीटा निकालो, चेक करो। यस चैप्टर 3 का ही है ये, चैप्टर 3 का भी नहीं है, सॉरी इट्स नॉट चैप्टर 3। उसमें तो 2 इक्वेशन आती है, वो भी अलग अलग वेरिएबल में एक्स और वाई में, ये चैप्टर 4 का है। अब तो 4 बचा ही बचा, तो मैं एक बात यहाँ क्लियर कर देता हूँ आपको, 2, 3 और 4 इनमें आपको कंफ्यूजन रहेगा छोटे क्वेश्चनों में। अब देखो सेकंड का यूं नहीं है क्योंकि अल्फा बीटा निकालना नहीं है, वो तो अलग इक्वेशन आएगा उसका। 3 का होगा तो 2 इक्वेशन आएगी उसमें, एक इक्वेशन तो हो ही नहीं सकती थर्ड चैप्टर में कहीं पर भी, कोई भी मेथड उठा लो, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, 2 आएगी, यहाँ तो एक ही है। अब बचा थर्ड, तो थर्ड का कैसे है, सॉरी थर्ड का क्या, फोर्थ। अब आप सोचोगे स्क्वायर तो है नहीं, फोर्थ का नाम ही है क्वाड्रेटिक, तो उसको सॉल्व करो, स्क्वायर भी आ जाएगा। ये जगह सॉल्व करो, एक्स एलसीएम लो, ये आपके 4.3 का है शायद क्वेश्चन, या तो एग्जाम्पल होगा या शायद थर्ड, सेकंड या थर्ड क्वेश्चन का 2 पार्ट है उसमें दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, एक्स तो 0 में चला गया। आप बताओ ये क्वाड्रेटिक बनी कि नहीं बनी? अब इसको आप यस सर, है ना, इसको सॉल्व करना है तो सीधी सॉल्व हो जाएगी, फार्मूला या टेक्ट की जरूरत ही नहीं है। तो एक्स का आंसर आ रहा है √1 प्लस माइनस, तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1। छोटे क्वेश्चन होते हैं, थोड़े ध्यान से करने होते हैं। एक बार अटेंडेंस बोलना अगर क्लास में हो तो। अनामिका, ये अनामिका क्यों नहीं आती है? बेंजी नहीं आती है। अरमान, यस सर। चलिए क्लास में है। अवलेश, अशरा नहीं है। भूमिका, प्रेजेंट सर। ओके। दिव्यांशी, प्रेजेंट सर। फरहान, प्रेजेंट सर। हितेश, प्रेजेंट सर। जगदीश, प्रेजेंट सर। करण, Present, sir. प्रीति, राजवीर, प्रेजेंट सर। तरन, तरन्नुम, यस सर। यशा, यस सर। हेमंत, यस सर। भूमि, भूमि शर्मा, ये भी नहीं आती। गरिमा, शुरू में आई थी फिर आती नहीं। महक, ये तो आएगी तो लेट आएगी। ममता, यस सर। गणेश, इसे एक दिन दर्शन दिए थे बस। सिमरन, चलिए और तो कोई नहीं है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक डायग्राम बना हुआ है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में,
सर इसको सर वैसे भी तो कर सकते हैं कि सर 1/x को वहां पर लेके जाके फिर इन दोनों के बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के आ सकता है ना 1 हाँ तो और बनेगा तो, √1। हाँ तो बनेगी तो यही है ना इक्वेशन, तो वैसे भी कर लो भले। मतलब दोनों तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, दोनों ही सही है, आंसर में कुछ फर्क नहीं आएगा, बननी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना। तो एक एक मिनट, ये डायग्राम बनाता हूँ मैं, देखो 7th पार्ट है, इसमें एक डायग्राम बना हुआ है, अगर आप मोबाइल में देख सकते हो तो मैंने पेपर भेजा है उसमें देख लेना, यहाँ समझ में आ जाता है तो देखो। सर्कल बना हुआ है, टच करते हुए जा रही है लाइन, क्यू नाम है, यहाँ वी नाम है, और एक लाइन ऐसे जा रही है, ये पी है। काफी सारी लाइनें बनी हुई है, ये टी है, ये एस है, ये यहाँ जो थोड़ा इधर बना है, ये यू नाम दिया हुआ है, यहाँ जब टच कर रही है यहाँ आर नाम दिया हुआ है, ये टच नहीं कर रही, इस लाइन का आर नाम दिया हुआ है। ये इस टाइप का डायग्राम बना हुआ है, इसमें पूछा है दिए गए चित्र में छेदन रेखा का नाम लिखिए, यानी इन फिगर नेम द सेकंड लाइन, सेकंड का आपको नाम बताना है, बस कौन सी लाइन जो सेकंड, उसका नाम बताना, बताइए। एस आर, बिल्कुल सही है, एस आर, एस आर इज द सेकंड लाइन। और कोई है क्या? और तो नहीं है ना, एस आर ही है नो तो सर इसका। ए और अगर वो पूछता टेंजेंट तो क्या बताते आप? QP QP और QV QV। क्यूपी और क्यूवी, बिल्कुल सही है। कोई जरूरी थोड़ी है कि इसमें ये सेकंड ही पूछे, इसी डायग्राम में टेंजेंट भी पूछ सकता है, तो टेंजेंट के नाम हो जाएगी क्यूपी और क्यूवी। और टी यू क्या है? कोड। कोड, बिल्कुल सही है ना, कोड। तो ये हो गया। नेक्स्ट डायग्राम, नेक्स्ट क्वेश्चन में, सॉरी उसने आपने डायग्राम नहीं, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने आपको फार्मूला पूछ लिया है, ये आता ही है आपको, ट्राइंगल के एरिया निकालने वाले का। कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, किसी को याद है, बोलेगा कोई? क्या होता था अभी, करा ही था कल, हाफ, फिर X1 X1 हाँ, X1 आगे, Y2 minus Y3 वेरी गुड, फिर आगे X plus प्लस X2 प्लस x2 plus प्लस X लगन, हाँ फिर आगे, Y3 minus Y1 Y3 minus Y1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे, प्लस X3 plus X3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, cos Y1 minus Y1 Y2 minus Y2 बिल्कुल सही, तो बस सिर्फ फॉर्मूला लिखने से ही आपको एक नंबर मिल जाएगा, देखो सिर्फ ये लिखना है बस और एक नंबर मिल गया आपको। तो देखो ये फॉर्मूले याद करने से ये भी हेल्प हो सकती है कि मान लो कभी आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होते हैं तो इनके फॉर्मूले के भी नंबर मिल जाते हैं। तो ये तो कम से कम सबको याद होनी ही चाहिए। चलिए 9th नंबर, इसकी वैल्यू फाइंड करके बताइए, ये तो आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। 2 10 30 डिग्री, अभी ये चैप्टर का रिवीजन भी कराया था। 1 + 10² 30, फटाफट इसकी वैल्यू फाइंड करके बताइए।
हुआ किसी का? सर √3/2। √3/2। यस, इनके राइट है, बिल्कुल सही है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, और यहाँ भी tan 30 की वैल्यू रखोगे 1/√3, स्क्वायर करोगे तो 1/3 आ जाएगा। अब ये 2 को 1/√3 से इंटू करोगे तो ये तो आएगा 2/√3। ठीक है, और इस नीचे एलसीएम लोगे तो 3 एलसीएम आएगा, तो 3 + 1, तो ये क्या बन जाएगा 2/√3, और ये बनेगा 4/3। रेसिप्रोकल करोगे तो 3/4। 2 से गया 2 बार, 3/2√3। अब चाहो तो रेशनलाइजिंग कर लो। ठीक है ना, √3 है तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, होता है ना रेशनलाइजिंग ऐसे। ऊपर बन जाएगा 3√3, नीचे 2, और ये बन जाएगा 3। 3 से 3 कट गया, तो √3/2। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, 8.2 में एमसीक्यू दिए हैं, उसमें है। फिर ये वैल्यू पूछी थी किसकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। sin 3a बराबर cos a - 26। sin 3a बराबर cos a - 26, ये तो आता ही होगा। a की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ये तो बहुत कराया मैंने आपको। सर 29। 29। और किसी कोई आंसर आया? और 29, 29 ही है। 29। हाँ भूमिका, तो करने लगी ना यस सवाल। सर 29 आ रहा है। 29 आ रहा है, वेरी गुड। तो बोला तो करो ना। और सर कोई? यही आ रहा है। यही आ रहा है ना, एकदम इजी है ये। 29। इसका बिल्कुल सही है, cos 90 - 3a, cos a - 26। cos से cos कट गए तो 90 - 3a बराबर a - 26, -3a - a, -26 - 90, -4a बराबर -116। ठीक है, 29 आ रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा है इस टाइप का लगे। क्वेश्चन ये है, when we solving a mode then there is this condition। एक मोड की कंडीशन दे रखी है आपको। यहाँ पर मोड को इसने z लिखा हुआ है। ठीक है, z से मोड बताया हुआ है, ये मोड ही है। और यहाँ इसने आगे लिखा हुआ है 18 + 15 - 6 अपॉन 30 - 6 - 9 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, ये कह रहा है when we solving mode there is a condition, यानी इस टाइप से आया जब हमने कोई एक मोड का क्वेश्चन सॉल्व किया। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है राइट डाउन द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। क्वेश्चन है राइट डाउन द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। अब ये बताओ, दिमाग है तो। क्वेश्चन सरल है, थोड़ा सा सोचना है आपको। राइट डाउन फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। कुछ इस तरह के एक आधे अटपटे क्वेश्चन भी आएंगे जो उन बच्चों के लिए जो पूरे मार्क्स लाने का सोचते हैं मैथ्स में। वैसे क्वेश्चन सबके लिए, सब इजीली कर सकते हैं उसको, कुछ भी नहीं करना है इसमें। 63। 63।
और कोई? 25. 25. और कोई? सब अपने हिसाब से दे दो, कोई किसी का हो ही जाए। 14 जने हैं, आंसर तो आने चाहिए ना सबके। 20. 20। एक तो तुम सारे के सारे वीडियो ऑफ करके बैठते हो ऐसे, जैसे कि तुम्हारी कॉपी किताब लेके बैठते हो, ऐसे ही बैठते होते हो? नहीं चलिए सर बताओ। बैठते हैं। तो दिखाओ मुझे अपने वीडियो, दिखाओ सारे। एक भी चालू नहीं करेगा, मुझे पता है। हाँ, राजवीर ने तो किया भाई, जगदीश ने भी किया। हाँ, बैठे हो कॉपी किताब लेके। करण का भी हुआ, चलो। चलिए, और कोई आंसर? और भी तो है। 21। हाँ, प्रीति कुछ आंसर आया बेटा? 20. 20। आप लोग क्या कर रहे हो ये आंसर देने के लिए? इनको सॉल्व कर रहे हो ना? जबकि मैं बताऊं इसमें सॉल्व ही नहीं करना। पहले बताओ ये इसका मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। चलिए, आंसर तो बात की बात है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास का मतलब क्या हुआ? देखिए, मोड का फार्मूला सबको पता है? पता है फार्मूला मोड का? L प्लस F1 F1 माइनस minus F0 F0 अपॉन 2F1 minus 2f1 minus f0 minus F0 minus इंटू F2 एच। into H. into यही h. फार्मूला है। अब इसमें देखो, Yes, sir. ये तीन एफ होते हैं, F1 F0 F2। तीनों में डिफरेंस है। F1 क्या होता है? जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सबसे होती है हाईएस्ट। ना? हाँ। Highest. F0 उसके ऊपर वाली, और F2 इसके नीचे वाली। अब इसने पूछी राइट डाउन फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, यानी आपको मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो मॉडल क्लास का मतलब वो क्लास इंटरवल जिसमें से ये आप एल लेते हो, वो कहलाती है मॉडल क्लास। अब ये एल किससे डिसाइड होता है बताओ? किससे डिसाइड होता है? F1. F1 से। F1 से डिसाइड होता है ना? जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसी की जो लोअर लिमिट है वो एल होती है। इसका मतलब मॉडल क्लास डिसाइड होती है F1 से। तो जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, तो वही तो पूछी है इसने, यानी कि इसने F1 ही पूछा है इसमें। तो आप बताओ F1 क्या है? 15. 15। 15। तो 15 तो आप में से किसी ने आंसर नहीं दिया। दिया था किसी ने? कोई 20, कोई 63। तो ये चीजें क्या समझने वाली है, ठीक है ना? इसने क्वेश्चन लिखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास जहां से एल निकलती है या जिसमें से आंसर आता है। मोड का आंसर भी उसी में से होता है, आपको पता है। जैसे मान लो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20। तो अगर मॉडल क्लास में आपके 10 से 20 है, तो आपको ये पता है कि आंसर आपका 10 से 20 के बीच में आता है। ऐसे ही मीडियन में भी होता है। जो आपने क्लास इंटरवल चूज कर लिया, उसी के बीच में ही आंसर आता है, मोड का और मीडियन का। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, अब मोड में एल अपने जिससे चूज करते हैं, जिसकी F1 सबसे ज्यादा हो, मतलब F1 हो, दैट इज फ्रीक्वेंसी। यानी कि इसका आंसर सिर्फ है 15। इसका आंसर क्या है? 15। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको जब आप पूरा चैप्टर रीड करोगे ना ढंग से, तब पता चलेगी। क्लियर हो गया ये? क्योंकि ये पेपर बहुत अच्छा है, और मैं बनाता ना तो प्री बोर्ड में इस टाइप पे बनाता पेपर में। अब हो सकता है तुम काफी सारे डेस्क वर्क पढ़ भी लेते, अच्छा इनके पढ़ो भी, करो क्वेश्चन, तो इस टाइप के जो डिफरेंट क्वेश्चन होंगे ना, वो आपको डेस्क वर्क में। क्योंकि देखो, कितने ही कह दो, आप मुझे पता है एग्जाम्पल कर लोगे, एक्सरसाइज कर लोगे, चैप्टर रीड मैथ में तो बिल्कुल भी नहीं करोगे। जहाँ करने चाहिए वो तो उनमें ही नहीं करते हो तुम, साइंस में, हिस्ट्री में तो, या उनमें कुछ बच्चे करते भी होंगे, तो इसमें तो आप नहीं करोगे। इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज, आपके पास किसी और सोर्स से भी आते हैं। डेस्क वर्क तो चलो है ही, कहीं और से कोई पेपर आता है। और किसी भी एमसीक्यूज में कोई भी दिक्कत हो, तो आप क्लास में भी पूछ सकते हो, और मेरे को क्वेश्चन भेज के मेरे नंबर पे भेज दो,
तो जब स्कूल में होते हैं तो वो वैसे ही पूछ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे नंबर पे वो क्वेश्चन भेज दो, तो जब भी क्लास लगेगी तो उसको अपने सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसका आंसर तो हो गया 15। नेक्स्ट है एक लास्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट टाइप। हाँ, इफ ए कॉइन इज टॉस्ड, if a coin is tossed, then probability of getting head and tail, बताइए। हेड एंड टेल, सर दोनों की 1/2। 1/2, 1/2। हाँ 1/2, हेड की भी 1/2, टेल एंड 1/2। लेकिन देखो यहाँ एक फर्क है, हो सकता है वो 1/2 सही भी कर दे, आपका गलत नहीं होगा। अगर यहाँ एंड की जगह मैं यहाँ और लिखता तब क्या आंसर होता? 1/2 ही होता है। 1/2 हाँ तो फिर कोई फर्क नहीं वैसे, मतलब एंड और में। नहीं सर, एंड एंड में है, वाले में 0 आएगा। जीरो होगा हाँ? सर, इम्पॉसिबल, दोनों साथ में नहीं आ एंड सकते। वाले में 0 होगा, दोनों एक साथ थोड़ी आ सकते हैं। नहीं 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 नहीं, आप समझ नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो। 0 तो आएगा नहीं, देखो। सर देखो इंटू हाँ हाँ, बोलो दिव्यांशी। इंटू इंटू नहीं बेटा, इंटू इंटू होगा नहीं, क्या? नहीं इंटू नहीं होगा। देखो ये होता ये है कि जैसे मान लो अगर आपसे ये पूछा हेड और टेल, तो आपका आंसर सही है 1/2 और 1/2, क्योंकि हेड या टेल तो एक चीज है पूछ रहा है। अगर हेड आया तो टेल नहीं आएगा, टेल आया तो हेड नहीं आएगा, तो 1/2 आंसर सही है। लेकिन एंड आ जाता है ना, पता नहीं इतनी डीपली उसका, मुझे तो आंसर भी नहीं पता है। अगर इतनी डीपली सोचते हो तो देखो पी हेड होती है 1/2, ठीक है, और पी टेल होता है वो भी 1/2, राइट। और एंड का मतलब होता है, एक तो एंड का मतलब होता है प्लस, ये ध्यान रखना। एंड प्रोबेबिलिटी में एंड का मतलब होता है प्लस। अब ये पूछ रहा है हेड एंड टेल, भी आना तो एक ही है, लेकिन ये आना इन दोनों में से ही है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। यानी उसने टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होगी? 2, और फेवरेबल आउटकम भी इसने दोनों ही दे दिए, हेड और टेल, तो वो भी हो गए 2। तो आई थिंक इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1, बिल्कुल इसका आंसर होगा 1, दैट इज। और नहीं तो ये दोनों लेके आप इन दोनों को प्लस कर दो, पी हेड, क्योंकि एंड का मतलब प्लस प्लस ही होता है, तो 1/2 + 1/2, इसका आंसर भी 1। तो चाहे तुम ऐसे करो चाहे वैसे करो, जब एंड आ जाए ना तो उसका आंसर भी 1 होगा, और आए तो उसका आंसर 1/2 1/2 अलग अलग बता दो, या इसमें अलग अलग करके दोनों की ऐड कर दो। तो अगर मान लो आप इतना करके आते हो तो ये और करके दिखा दो बस, तो ये पूरा सही हो जाएगा। क्लियर? गलत तो ये भी नहीं करेगा मेरे ख्याल से वो, क्योंकि इतना डीपली नहीं सोचते वो, 1/2 को भी सही कर देगा। लेकिन सही जो पूरा मीनिंग है ना इसका ये होता है। तो चलिए ये हो गया एंड वाले में करना है क्या ये? हाँ ये एंड वाले में करना है, और आए तो खाली ये करके छोड़ना है बस, ठीक है। अब आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। 1-1 नंबर वाले सारे जो है फिलअप एमसीक्यू वेरी शॉर्ट खत्म हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो पहला 2 नंबर क्वेश्चन है, बाय यूक्लिड मेथड फाइंड एचसीएफ ऑफ 90 एंड 144। ये तो आता होगा सबको। अब ये 2 नंबर वाला तो गलत होना ही नहीं चाहिए। देखो 1 नंबर वाला कंफ्यूजन है, गलत हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 नंबर जाएगा, लेकिन 2 नंबर वाला गलत होंगे तो 2 जाएंगे। इस प्रकार से 3 और 4 वाले तो सारे ही सही होने चाहिए। फिर 4 वाले एक गलत करते हो तो उसकी जगह फिर 4 शॉर्ट टाइप गलत, इस टाइप से हो जाते हैं। चलिए यूक्लिड मेथड से आप
फाइंड कीजिए HCF ऑफ 90 एंड 144। आता है ना यूक्लिड मेथड? यस सर। सबको आता है? यस सर। फटाफट करके मुझे अपनी कॉपी में दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ तुम कॉपी में करते भी हो कि नहीं Yes. करते हो। करो, मैं देता हूँ तुम्हें 2 मिनट का टाइम। जिसका हो जाए वो वीडियो ऑन करके दिखाओ अपना। 2 जने तो भाग ही गए, क्योंकि ये चीजें वो है जो आपको आनी चाहिए। अब इसमें तो कुछ है ही नहीं। दिखाओ पहले, Yes, sir. 18 आ रहा है. दिखाओ दिखाओ। हाँ, दिख ही नहीं रहा। चलो ठीक है राजीव। और कोई? हाँ ईशा। कौन गया? दिखाई नहीं दे रहा। करण, तो कॉपी तो सीधी रखो करण, क्या घुमाए जा रहे हो? सर कैमरा काम नहीं कर रहा, उल्टा हो गया मैं क्या। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। सर 18 18 आ रहा है ना? और जिनसे नहीं हुआ वो देख लो। 90 बाहर, 144 अंदर। 90 बन जा 90 और 54। 90 अंदर, 54, 36, 54 अंदर, 36। तो ये बता 18, और 18 से ये पूरा पूरा जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही 18। अब इसको लिख भी देना वैसे, है ना? लिखना आता है ना, A बराबर BQ प्लस R। जैसे A बराबर BQ प्लस R। A कितना है? 144। 144 B कितना है? 90 इंटू 90 1 प्लस 54। 54। इस टाइप से सारे लिखने हैं और आंसर लास्ट में आ जाएगा 18। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट है find a quadratic polynomial whose sum of zeros and products are -1/4 and 1/4।
फाइंड quadratic polynomial whose sum and product of zeros are -1/4 comma 1/4। ये आता है? कौन सा चैप्टर क्वेश्चन है? 2 चैप्टर का। हाँ 2 चैप्टर का। तो फरहान बताएगा इसका आंसर, बहुत इजी है। तो अरमान, फरहान, तरन्नुम, तुम भी तो कुछ बताया करो। हेमंत का ये भी हो गया। अरमान भी गायब हो गया। पूछते तो गायब हो जाते हैं इससे। चलिए अब टाइम कम बचा, ये आप करना है, ठीक है ना? नेक्स्ट अपने मंडे को करना है, ये करके रखना है। Thank you, sir. वेलकम।